नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। हमारे फ्रॉड वाले वीडियोस ने बहुत अच्छा काम किया। काफी सारे लोगों को उससे राहत मिली है। कुछ लोग पैसा दे चुके थे और देने वाले थे, उनको बचत हुई, और काफी सारे लोग ऐसे हैं जो पैसा देने वाले थे और उनको नहीं देना पड़ा। लेकिन पूरी दुनिया फ्रॉड होती है क्या? ऐसा नहीं है। हमारा काम है एनालिसिस करके देना। और एक और चीज बताऊं, हम लोगों को अगर प्रिंसिपल सीखते हैं तो हमको ज्यादा बेनिफिट होता है। किसी कंपनी विशेष के बारे में बात करते हैं तो हो सकता है कि उस समय हम लोग उसके बारे में वो राय रख रहे हैं जो आज की स्थिति में है, और फ्यूचर हम लोग को मालूम नहीं। तो यहाँ पर राय रखना हमारा काम है। तो मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि अभी एक कंपनी को लेकर मैं जो राय देने वाला हूं, ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट डेटाबेस के बेसिस पे हो, और हमारा पर्सनल उनके साथ में कोई लेन देन भी नहीं है, ना फेवर है ना प्रॉब्लम है। राइट? तो इसके बेसिस पे हम लोग देखते हैं, और ये जो एग्जाम्पल है प्योरली फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन है, ना कि ये डिसीजन लेने का कि जो कंपनी मैं बता रहा हूं उनके साथ जुड़ना है या नहीं जुड़ना है। देखिए, काफी सारे लोगों ने कहा कि सर हमको डूड फाइनेंस इंडिया के बारे में बताइए। तो डूड फाइनेंस इंडिया के बारे में जैसे ही हमने डाला तो डूड फाइनेंस इंडिया ये आ गया हमारे सामने, dudefinanceIndia.com। राइट? तो यहाँ पर हम लोग डाल के देख रहे हैं डूड फाइनेंस, ये हमने डाला तो ये आ गया। राइट? अच्छा बुरा है कि नहीं, ये वाली बात नहीं, हम लोग एक एनालिसिस की बात करें। अब डूड फाइनेंस इंडिया में जैसे ही मैं घुसता हूं तो मुझे क्या क्या चीजें दिखती हैं, सबसे पहले ये देखिए। देखिए, आप देख सकते हैं ये वेबसाइट है। राइट? कभी भी अगर हम लोगों को किसी के साथ जुड़ना है या नहीं जुड़ना है, क्योंकि हम लोग को अगर वहां पर कुछ भी पैसे देने रहते हैं ना, तो हम लोग देखते हैं कि उसके प्रोमोटर कौन है, कंपनी कौन सी है, और कंपनी में डायरेक्टर्स कौन से हैं। राइट? तो मैं यहाँ देखने का प्रयास करूंगा। ये होम में अगर देखूंगा तो वेलकम डूड और ये सारा चीज लिखा हुआ है। लेकिन सबसे पहला मैं देखना चाहूंगा अबाउट अस, क्योंकि अबाउट अस बहुत सारी चीजें बताता है जिसको देखकर क्रेडिबिलिटी बनती है। अब अबाउट डूड फाइनेंस इंडिया यहाँ पर लिखा हुआ है। इन्होंने लिखा कि डूड फाइनेंस इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग फाइनेंशियल कंसल्टिंग फर्म। ये पूरी दुनिया की लीडिंग फाइनेंशियल कंसल्टिंग फर्म है, और 8 ईयर एक्सपीरियंस इन फाइनेंस ये बता रहे हैं। वी वर्क विद क्लाइंट टू हेल्प देम हैव ए थॉरो लुक अबाउट देयर फाइनेंशियल सिचुएशन। ये सारा उन्होंने कहानी लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी ये कौन चला रहा है ये पता नहीं, ये कंपनी है कि नहीं पता नहीं, पार्टनरशिप फर्म है कि पता नहीं, ये प्रोपराइटर है कि पता नहीं। जब भी हम लोग जनरली, हो सकता है कि ये वेबसाइट बनाने वाले की गलती हो, लेकिन कंपनी ने भी ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पर जो प्रोमोटर्स है उनका नाम आना चाहिए, क्योंकि क्रेडिबिलिटी प्रोमोटर से आती है। जब भी हम लोग कोई भी कंपनी के बारे में बात करते हैं, उस कंपनी का मालिक भी हमारे ध्यान में होता है, क्योंकि वो मालिक उसका क्रेडिबिलिटी होल्डर होता है। मालिक के कारण गुडविल बनती है कई बार, और उनका जो प्रोफाइल है वो प्रोफाइल भी कंपनी के प्रोफाइल में ऐड होता है। राइट? तो यहाँ पर किसी भी मालिक का कोई नाम नहीं है, कंपनी का नाम भी यहाँ पर नहीं दिख रहा है कि हम लोग किसी में आरओसी में जाके कंपनी मास्टर डेटा में सर्च करें और देखें कि वहां के प्रोमोटर्स कौन है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी ब्लैंक है। इसी हिसाब से मिशन लिखा है। हमारा कोचिंग प्रोग्राम जो है वो आपको बताएगा कि क्लाइंट से कैसे मिले, इंटीग्रिटी कैसे है, वैल्यू एडेड सर्विस कैसे, और रेस्पेक्टेड कैंडोर, आवर एडवाइस इज क्लियर एंड नॉन कॉम्प्रोमाइज। तो ये टोटली वेग जैसा मिशन है जो कि क्लियर नहीं है। तो इससे हम लोगों को कोई खास जानकारी नहीं मिलती है। तो हम लोग वापस होम में जाते हैं, उसके बाद हम लोग दूसरी चीजों में जाएंगे। ये ओपन हो गया वेलकम डूड इंडिया फाइनेंस। राइट? इसमें अगर हम लोग जाएंगे चेक योर सिविल स्कोर ऑनलाइन, ये सिविल स्कोर ऑनलाइन वाला बहुत सारे साइट देती है, इसमें कोई खास बात नहीं है। आप भी अपने साइट में इसको डाल सकते हो। और डीएसए विथ इन्वेस्टर, इसका मतलब है आपको इन्वेस्टर हो और डीएसए भी हो, ये दोनों चीज मिलाकर आप इससे जुड़ सकते हो, शायद ऐसा होगा। राइट? रीच आउट टू वर्ल्ड्स मोस्ट रिलायबल फाइनेंशियल सर्विसेज लिखा हुआ है। ये सैलरी लोन, बिजनेस लोन, होम लोन, ये जनरल चीजें लिखी हुई है, यहाँ पर कुछ और खास बात नहीं पता चल रही है। और रिक्वेस्ट ए कॉल बैक का फैसिलिटी इन्होंने बता रखा है। अभी गूगल में चला जाता हूँ, ये डूड फाइनेंस में, ये डूड फाइनेंस वालों ने शायद कुछ वीडियो डाला हुआ है। ये वीडियो इन्होंने जानकारी के लिए डाला है, इसको एक बार देखते हैं हम लोग। हेलो टीम, वेलकम टू डूड फाइनेंस इंडिया। डूड फाइनेंस इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कंपनी के काम के बारे में। कंपनी किस स्टेज पे है, किस मॉडल पे काम कर रही है। ये मॉडल ये स्लैब के अकॉर्डिंग काम करना चाहता है वो भी कर सकता है, या कंपनी के साथ कुछ भी अपना प्रॉमिस करे कि मैं इतनी डिसबर्समेंट करूंगा, उसके अगेंस्ट भी उसकी स्लैब सेट हो सकती है। और एक बात मैं और बताता हूँ, कंपनी के पास अपना ड्यूड मनी है, अपनी खुद की फंडिंग है। वो क्या करती है, कंपनी की ड्यूड मनी एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर में है, जिसके जरिए वो माइक्रो लोन करते हैं, छोटे लोन। दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि ये अपने स्कीम्स बता रहे हैं। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा के बता रहा हूँ। इन्होंने क्या बताया कि हमारे पास में नॉर्मल डीएसए में तो आप काम कर ही सकते हो, जिसमें डीएसए की फीस आपको देनी पड़ेगी। इसके अलावा इन्होंने एक शेयर का कंसेप्ट रखा हुआ है। देखो, इनके पास कोई कंपनी तो मुझे दिखी नहीं, पता नहीं भगवान जाने कौन से कंपनी में ये शेयर लेने वाले हैं, क्योंकि शेयर मतलब आप इनको पैसा दोगे, शायद इसी को वो शेयर समझते होंगे। हम लोग जो टेक्निकली है कंपनी में शेयर खरीदना बोलते हैं, इसका मतलब कंपनी में अगर शेयर खरीदेंगे तो कंपनी के मालिक भी बनेंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। आप इनको 1 लाख रुपए दे दो और ये 1 लाख डूड मनी एनबीएफसी डिसबर्समेंट,
ये क्या है, एनबीएफसी तो कोई मुझे कहीं पर दिखा नहीं है अभी तक, गुड मनी एनबीएफसी कुछ भी नहीं है। तो इनका कहना है कि 1 लाख रुपए अगर आप लगाओगे तो आप खुद अपने ऑफिस में बैठ के उसी 1 लाख रुपए में डिसबर्समेंट कर सकते हो। उसमें जो प्रोसेसिंग फीस मिलेगा उसका आधा आप रख सकते हो, मतलब आप ही के पैसे से आप फाइनेंस करोगे, उसका प्रोसेसिंग फीस आप आधा रखोगे। इसका मतलब आधा कंपनी को दोगे आप अपने ही पैसे से ना। उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन लोन जो ब्याज मिलेगा उसमें भी आधा आप रखोगे, आधा कंपनी को दोगे। कंपनी को आपको देना पड़ रहा है। वो बोलते हैं हम आपको अथॉरिटी दे रहे हैं। भाई किस चीज का अथॉरिटी, कौन सी कंपनी का अथॉरिटी, कोई भी यहाँ पर मुझे तो नहीं दिख रहा है। राइट, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पे अगर आप डीएसए बनते हो तो बाद में फिर वो जो आगे का शेयर होल्डर बनने वाला जो कंसेप्ट है, इनके में वो वाली चीजें यहाँ पर प्रिविलेंट है, और इनके मैक्सिमम डिस्कशन में ये शेयर होल्डर वाला चीज इनके आते रहता है। तो मैं आपको दिखाता हूं, जैसे इन्होंने एक और कंसेप्ट बनाया, ये जो शेयर होल्डर वाला है वो डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ऐसा कुछ बोलते हैं। डीएसए वाला नॉर्मल डीएसए, इनको 6,000 रुपए दे दो डीएसए बन जाओगे। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अगर आपको बनना है तो 60,000 रुपीज देना है, उसके बाद 1 लाख अपना लगा लो, और उसी 1 लाख में से आप ही डिसबर्समेंट कर दो, जिसका ब्याज का रेट कंपनी सेट करेगी वो बहुत ज्यादा रहेगा, और उसमें प्रोसेसिंग फीस कंपनी सेट करेगी, जिसको आपको अपने टेबल पे देने का अधिकार दे रहे हैं, बस इतना आप खुश हो जाओ। और वहां पे आधा पैसा आपको कंपनी को देते रहना पड़ेगा। राइट, और एक और सिक्योरिटी डीएसए, भाई बेचारे जिसके पास में पैसा नहीं है उनके लिए ये मुझे थोड़ा सा लगा कि ठीक हो सकता है, क्योंकि अगर डीएसए सच में इनका काम है, जो कि मुझे नहीं पता, इन्होंने बोला 115 कंपनी हो सकता है, उसमें मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। डीएम वाला चीज पे मैं बोलूंगा कि अगर मैं होता तो मैं अपना पैसा नहीं लगाता इस तरीके से, मैं ही लगाता, मैं ही कमाता, और मैं आधा पैसा दूसरे को दे देता, और ये अथॉरिटी के लिए भी मैं 60,000 देता। शायद मैं ऐसा मैं नहीं करता अपने लिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। सिक्योरिटी डीएसए में उनका कहना है कि अगर एक पैसा भी हम आपसे, जीरो इन्वेस्टमेंट तभी होगा जब एक साल, एक महीने का 1-1 करोड़ रुपए आप हमको बिजनेस दोगे, तो हम आपका 6,000 रुपए छोड़ देंगे जो कि डीएसए में हम आपके लेते। राइट, तो ये इतना मुझे कंसेप्ट दिखा, और बार बार घुमा के मामला कहां पर चला जाता है, ये बार बार घुमाकर ये डीएम डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के ऊपर चला जाता है। उनको भी जो लिमिट दिया जाता है डिसबर्समेंट का, वो भी कितना दिया जाता है, जितना आप नॉर्मल लोन करोगे उसका 1%। इसका मतलब है कि आपने 1 लाख डाला तो 1 लाख आप डिसबर्स कर लोगे, ऐसा नहीं है। आपने 10 लाख रुपए का अगर आपने नॉर्मल लोन किया है तो 10,000 रुपए आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, क्योंकि आपने तो 1 लाख डाला है, तो बाकी कंपनी अपना एंजॉय कर लेगी। आपको अपने ही पैसे बांटने के लिए भी आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। राइट, ये छोटा सा एग्जांपल जो इन्होंने दिया और जो मैंने समझा उसके हिसाब से, तो वापस से ये इनके वीडियो में वापस दिख जाएगा कि फिर से वो डीएम वाले कैटेगरी में आ जाते हैं कि वहां पे ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। तो मुझे ऐसा फील होता है कि ओवरऑल अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पर मुझे कुछ भी खास बात नहीं नजर आई। तो दोस्तों अगर मैं समराइज करने की कोशिश करूं तो मुझे यहाँ पर कोई कंपनी दिखी नहीं कि जो कंपनी में कोई डायरेक्टर होगा जिसमें जिसको हम लोग देख पाए, क्योंकि इन्होंने अपनी ही साइट में नहीं डाला। अगर वो बोलेंगे नहीं मैं अपने घर में रखा था, आपको आके देख के जाना था, तो फिर सॉरी मैं नहीं देख पाया। तो ये हो गया डूड फाइनेंस का। कंपनी का मुझे कोई प्रोफाइल दिखा नहीं, यहाँ पे ओनर का कोई मुझे पता नहीं है। हम लोगों ने टेस्ट बेसिस पे हमारे 2-3 स्टाफ को भी हमने बोला था कि बात करें कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन वहां से भी जो जवाब आता है बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग नहीं है, और वो इन्फॉर्मेशन बहुत प्रॉपरली नहीं आता। उनको पैसे देने होते हैं और वो जानकारी जो देते हैं वहां पे जो बैठे हैं कॉल सेंटर में, शायद वो भी बहुत प्रॉपरली नहीं जानते हैं, और जितने फोन नंबर यहाँ पे दिखते हैं सब लगते नहीं है। क्योंकि मेरे स्टाफ ने लगाए थे, नहीं लगे थे, बस यही मैं बोलना चाहता हूँ। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि लगेंगे ही नहीं, हो सकता है अभी मेरे बात करते या वीडियो देखते ही साथ वो वाला फोन चालू हो जाए, तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन अभी तक नहीं लगे। और नेक्स्ट ये है कि अपना ही पैसा लगा के आपको अपना देना है, और वो अपना पैसा लगाने के लिए भी आपको 60,000 रुपीज देना पड़ेगा, और ऐसा करने के बाद भी आपका लिमिट सेट होगा, जितना आप नॉर्मल लोन पे डिसबर्समेंट करोगे उनके डीएसए के थ्रू, उसका 1% आप अपने पैसे बांट सकते हो, जो कि 1 लाख ऑलरेडी आपने जमा। और आप कहाँ जमा कर रहे हो, कौन से एनबीएफसी में, डूड एनबीएफसी ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन वो मुझे कहीं दिखा नहीं। और एक और वर्ड इन्होंने अपने होम में कहीं पे लास्ट में डाली है, डूड बैंकिंग टाइप का कुछ वर्ड था। राइट, तो जो डूड फाइनेंस बैंक ऐसा कुछ उन्होंने लिख दिया था। मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पे ना थोड़ा पढ़ाई लिखाई की थोड़ी सी कमी है, क्योंकि कौन सा वर्ड कहाँ लिखना चाहिए, कौन सा टेक्निकल है, कौन सा ऑफेंसिव है, कौन सा अलाउड नहीं है, ये शायद इनको पता नहीं है। तो 7 खून माफ हो जाते हैं जहां पर हम लोग बोलते हैं कि नहीं सर मेरे को इंग्लिश ढंग से नहीं आता, कोई बात नहीं, चल सकता है। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इनका धंधा जेन्युइन नहीं है, धंधा जेन्युइन हो सकता है, भाई डीएसए जेन्युइन हो सकता है, लेकिन वो कंपनी कंपनी का शेयर, मुझे वो वाला चीज मुझे नहीं समझ में आया, क्योंकि कंपनी नहीं पता तो कंपनी का शेयर किस बात का, और एनबीएफसी नहीं पता तो एनबीएफसी के थ्रू लोन किस बात का। आपका टाइप कहीं है तो फिर टाइप तो भाई कहीं ना कहीं पे दिखना चाहिए। वो टाइप आप बिना दिखाए फेस ऑफ में अगर बिजनेस कर रहे हो, तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ एज ए
कंसल्टेंट कि भैया आप जो जो अच्छा काम करते हो उसको यहाँ पर डाल दो ताकि एनालिसिस में भी वो चीज मिले, तो ये एनालिसिस आपके फायदे का हो सकता था। लेकिन एज ऑफ नाउ अगर मुझे डीएम बनने बोलोगे मैं नहीं बनूंगा, अगर डीएसए बनने बोलोगे तो शायद अगर मेरी जरूरत होगी और मुझे लगता है कि मेरा हैसियत नहीं, कि मेरा चेहरा देख के या मेरा प्रोफाइल देख के कोई मुझे दे दे, तो शायद मैं आपसे जुड़ जाऊंगा। और वो जो जिसके पास पैसे नहीं है 6,000 बचाने के लिए, वो भी अगर बहुत ज्यादा पैशनेट है तो वो कोई करना चाहे तो आई डोंट नो, क्योंकि डीएसए हो सकता है कि कंपनी के पास हो जिसका मुझे प्रॉपर नॉलेज नहीं है, लेकिन कम्युनिकेशन और जो जो लैंग्वेजेस लिखे हुए हैं लैंग्वेजेस प्रॉपर नहीं है, जानकारी प्रॉपर नहीं है, ओनर का कोई जानकारी स्पेशली है नहीं। तो इसी कारण मैं इनिशियली खुद नहीं जुड़ता। अगर कोई जुड़ना चाहे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं फिर से बता दूं मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जो मैंने एनालिसिस किया वो जनरल एनालिसिस है, फॉर्मूला है, आप कहीं पर भी जाकर चेक कर सकते हो। और कंपनी के लिए आपको फाइट करने की जरूरत नहीं कि ये कंपनी का बता दो, आपको बताना है कि नहीं, आपको बताना आता है कि नहीं आता है। आपको एक बात बता दूं कि किसी स्पेसिफिक कंपनी का एनालिसिस करना बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि आपको प्रिंसिपल और पॉलिसीज पता चले कि किसके बेसिस पे कहीं पे जुड़ना चाहिए या फिर नहीं जुड़ना चाहिए, या फिर कंसिडर करना चाहिए जुड़ूं कि नहीं जुड़ूं। दोस्तों आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। वीडियो को शेयर करके हेल्प कर सकते हैं, ज्यादा लोगों की मदद हो सकती है। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।